afternoon as they were coming from school. हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आ रहे होते, the children used to go and play in the giant's garden. तो बच्चे जाते और खेलते उस जाइंट मीन्स दानव, उस दानव के गार्डन में. सो अब बेटा देखो जो है यूज टू कहाँ पे यूज़ होता है? यूज होता है जहाँ पे आपने हैबिट जो है बतानी है पास्ट की, कि पास्ट में उनकी ये हैबिट थी कि वो स्कूल से आते जाइंट के गार्डन में खेलने जाते. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर गार्डन था उस जाइंट का, जिसमें सॉफ्ट और ग्रीन ग्रास थी. हेयर एंड देयर मीन्स इधर उधर. ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. और इधर उधर उस ग्रीन ग्रास के ऊपर बीच बीच में सुंदर फूल भी खिले हुए थे, लाइक स्टार्स, जो स्टार्स की तरह लग रहे थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. और वहाँ पे 12 पीच ट्रीज भी थे, आड़ू के पेड़ भी थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. जो कि जब स्प्रिंग टाइम आता, अब देखो बेटे मौसम बदल जाते हैं, कभी गर्मी सर्दी. सो जब स्प्रिंग का मौसम आता, बहार का बसंत का मौसम आता, तो ये जो पीच ट्रीज थे इन पे डेलिकेट बड़े नरम सॉफ्ट पिंक और पर्ल कलर के जो हैं ब्लॉसम्स मीन्स फ्लावर्स. सो वहाँ पे फ्लावर्स आते. एंड इन दी ऑटम. और ऑटम में, ऑटम कौन सा मौसम होता है बेटे? पतझड़ का. सो बहार के बसंत के मौसम के बाद जब पतझड़ का मौसम आता, ऑटम सीजन आता, बोर रिच फ्रूट. तो ये पेड़ पे बहुत अच्छा रिच फ्रूट, बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता. इस तरह का वो गार्डन था. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज. और क्योंकि फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे, तो बर्ड्स भी बहुत आते और वो पेड़ों पे बैठ जाते. एंड सैंग सो स्वीटली. और इतनी सुंदर गीत गाते बर्ड्स, दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स. और के बच्चे अपनी गेम्स छोड़ जाते इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. सो अपना खेल छोड़कर बच्चे बर्ड्स के गीत सुनते. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. और वो ऊंची चीख के एक दूसरे से कहते, हम कितने खुश हैं इस गार्डन में. सो इस तरह बेटे बहुत सुंदर गार्डन था उस जाइंट का, और बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल से आने के बाद खेलते, और वहाँ पीच ट्रीज थे, बर्ड्स थे, तो बहुत अच्छा एक माहौल था. जाइंट केम बैक. अब बच्चे इस तरह गार्डन में खेल रहे थे और जाइंट वहाँ पे नहीं था. एक दिन क्या हुआ कि वो जो दानव था, वो जाइंट था बड़ा सा, वो वापस आ गया. He had been to visit his friend, the Cornish ogre. वो अपने फ्रेंड को मिलने गया था. जो फ्रेंड था, क्या कहा गया उस फ्रेंड को? द कॉर्निश ऑगर. कॉर्निश मीन्स बेटा जो इंग्लैंड के कॉर्नवाल में रहते हैं. ऑगर मीन्स अ बिग जाइंट, बड़ा दानव. सो वो इंग्लैंड में कॉर्नवाल में गया था अपने फ्रेंड को मिलने, जो कि एक बड़ा दानव था. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और वो वहाँ 7 years तक रहा था. 7 साल उस अपने फ्रेंड के पास रहा था. आफ्टर द 7 years वर ओवर. जब 7 साल पूरे हो गए, ही हैड सेड ऑल दैट ही हैड टू सी. और जितना वो उसे कहना चाहता था वो उसे 7 साल में अब कह चुका था. फॉर हिज कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड. सो उसे अपनी बात कहने में 7 साल लग गए, क्योंकि उनमें जो कन्वर्सेशन थी, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, जो बातचीत थी वो बहुत लिमिटेड होती थी. एंड ही डिटर्मिन्ड टू रिटर्न टू हिज ओन कासल. फिर उसने निश्चय किया. डिटर्मिन मीन्स बेटा निश्चय करना. फिर उसने सोचा कि मैं अब अपनी कासल में, अपने किले में वापस चला जाता हूँ. व्हेन ही अराइव्ड. जब 7 साल बाद वो अपनी कासल में वापस आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. उसने देखा कि उसके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं. सख्त आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. और बच्चे डर के भाग गए. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. और जाइंट ने कहा, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट. कोई भी ये बात समझ सकता है.
and I will allow nobody to play in it but myself. मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा यहाँ खेलने की, पर मैं ही रहूँगा. So he built a high wall all around it. So उसने बहुत ऊंची दीवार बनवा दी उस गार्डन के चारों तरफ, and put up a notice board, और साथ में लिख के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया. अब बेटे ये जो सेंटेंस है, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सो ये क्या शो करता है उसकी नेचर के बारे में? सेल्फिशनेस शो करता है कि ही वॉज वेरी सेल्फिश, कि उसे लगता था मेरा गार्डन सिर्फ मेरा ही गार्डन है, कोई ना इसमें और आए. सो फिर उसने वॉल बनवा दी और एक नोटिस बोर्ड लिख के लगा दिया. क्या लिखा उसने नोटिस बोर्ड पे? ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपैसर्स मीन्स बेटा जो बिना आज्ञा अंदर आते हैं. सो आप कह सकते हो लॉ ब्रेकर्स. सो जो लॉ ब्रेकर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, अंदर आएंगे बिना परमिशन के, विल बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड, सजा देना, उन्हें सजा दी जाएगी. ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट. सो इस तरीके से वो जो दानव था वो बहुत सेल्फिश था, स्वार्थी था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. अब बेचारे बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड. बच्चों ने कोशिश की कि वो बाहर सड़क पे खेलें, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. पर रोड जो थी बाहर वो बहुत डस्ट थी, मिट्टी थी वहाँ, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बड़े सख्त पत्थर थे, तो बच्चों के लिए वहाँ खेलना मुश्किल था. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और बच्चों को ये डस्ट और स्टोन से भरी सड़क अच्छी नहीं लगी. दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल. सो वॉन्डर मीन्स बेटा एमलेसली इधर उधर घूमना. सो बच्चे घूमते रहते बाहर हाई वॉल जो उसने बनाई थी गार्डन के अराउंड, उसके आसपास. व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका वर्क ख़त्म हो जाता. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, और बातें करते कि इस दीवार के अंदर कितना सुंदर गार्डन है. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से कहते हम कितने खुश थे अंदर गार्डन में, और कहाँ हम अब गार्डन में नहीं जा सकते. देन द स्प्रिंग केम. फिर बसंत का मौसम आ गया. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. और पूरे देश में, इंग्लैंड में जो है लिटिल ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स बेटे आपने पहले भी पढ़ा, फ्लावर्स, और लिटिल बर्ड्स और छोटे पक्षी आ गए. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट. पर वो स्वार्थी दानव के गार्डन में सिर्फ क्या हुआ? इट वॉज स्टिल विंटर. वहाँ पे बसंत का मौसम नहीं आया, वहाँ पे अभी भी ठंड थी. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट. और बर्ड्स ने भी वहाँ पे गीत नहीं गाए. एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि उसके गार्डन में कोई बच्चे नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. और जो ट्रीज थे उसके गार्डन में वो भी खिलना भूल गए. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. एक बार एक सुंदर फ्लावर ने, एक सुंदर फूल ने घास में से, ज़मीन में से अपना सिर बाहर निकाला, वो खिलने लगा. बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड. पर उस फ्लावर ने जब नोटिस बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा था उस पे? दैट ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन. सो वो फूल को इतना ज़्यादा दुख हुआ बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, कि वो फूल वापस ज़मीन के अंदर चला गया. एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो गया जाकर. सो इस तरह अब देखो बेटे, जो फ्लावर है, फ्लावर कैन नॉट रीड द नोटिस बोर्ड. अब राइटर ऑस्कर वाइल्ड कह रहा है कि उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा और कि बिना आज्ञा अंदर आने वाले को सज़ा मिलेगी, और वो फिर वापस ज़मीन में चला गया. सो इसका मतलब बेटे ये जो टेक्निक है राइटिंग की, इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसमें कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स दे देते हैं. कि जैसे फूल खुश हो रहे हैं, वो जो फ्लावर है उसने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया. सो जो ये लिविंग लोग की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन लिविंग को कह देते हैं. सो उसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ राइटिंग को पर्सोनिफिकेशन. सो अब राइटर ने इस चैप्टर में इस टेक्निक को यूज़ किया है, और नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सो उन नेचर के ऑब्जेक्ट्स को उसने पर्सोनिफाई किया है, एज ए पर्सन देखा है उनको, जैसे वो एज ए पर्सन एक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड सो ऑन.
The only people who were pleased were the snow and the frost. अब वो लोग, सिर्फ वो लोग खुश थे इसमें गार्डन में। कौन कौन खुश था? क्योंकि ठंड का मौसम ही था वहाँ पे, बाहर आई नहीं। सो खुश थे स्नो एंड द फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स बर्फ़, फ्रॉस्ट मीन्स धुंध। सो धुंध खुश थी, बर्फ़ खुश थी कि हम तो सारा साल यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे तो बाहर और गर्मी ने आना ही नहीं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और दे क्राइड, और वो चीख के कहते कि बाहर का मौसम तो इस गार्डन को भूल गया है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, सो हम पूरा साल इस गार्डन में रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और स्नो ने उस वहाँ पे उसके गार्डन में जो बर्फ़ पड़ रही थी उसने घास को अपनी ग्रेट वाइट क्लोक मीन्स बेटा कवरिंग। सो उसने एक सफ़ेद कवरिंग डाल दी बर्फ़ ने पूरे गार्डन के ऊपर, यानी इतनी बर्फ़ पड़ी कि पूरा गार्डन जो था वो कवर हो गया वाइट कलर की बर्फ़ से। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो धुंध थी उसने सारे ट्रीज़ को जैसे सिल्वर कलर का पेंट कर दिया, सारे पेड़ धुंधले दिखने लगे। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉर्थ विंड, सो नॉर्थ से, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी बुला लिया। ने नॉर्थ से, उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को भी बुला लिया और ठंडी हवाएं आ गईं। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, ये ठंडी हवाएं जो थी इन्होंने गर्म कपड़े फर्स पहने थे। अब बेटा ये देखो जो वर्ड है रैप्ड मीन्स कवर्ड। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, रोड मीन्स बेटा आवाज़ें करना, और तेज़ हवा चलती पूरा दिन और गार्डन में आवाज़ आती हवा की। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, इतनी तेज़ हवा थी कि जो उसका जाइंट का जो चिमनी लगी थी ऊपर, वो उसको भी उसने, ब्लू मीन्स उड़ा देना, उसको भी इतनी तेज़ हवा ने गिरा दिया। अब बेटे देखो इंग्लैंड में इतनी ठंड होती है, आपने देखा होगा उनके घरों में है फायर प्लेस बनी होती है। सो क्योंकि टेम्परेचर बहुत नेगेटिव में चला जाता है, ज़्यादा ठंड हो जाती है, सो फायर प्लेस होती है, वहाँ पे वो फायर जलाते हैं टू वार्म देमसेल्व्स। जो फायर प्लेस है उसके ऊपर उनकी चिमनी लगी होती है। सो वो ऐसे ही जो जाइंट है उसके घर पे वो चिमनी थी, पर तेज़ हवाएं आई और चिमनी को उन्होंने गिरा। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और नॉर्थ विंड ने कहा ये तो बड़ी अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट, हेल मीन्स गड़े, कहती हमें गड़ों को भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, फिर गड़े भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल, और 3 घंटे तक गड़े, रैटल बेटा आगे भी आपने पढ़ा था, रैटल मीन्स आवाज़ करना। सो तेज़ गड़ों की आवाज़ें आती, 3 घंटे गड़े पड़ते उसकी कासल की रूफ पे, छत पे। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि वो छत की पूरी स्लेट्स को तोड़ ना देते। देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, फिर वो गड़े उसके गार्डन में आ जाते और तेज़ तेज़ पढ़ते, एज़ फास्ट एज ही कुड गो, और जितनी तेज गड़े पढ़ सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, अब जो गड़े थे वो ग्रे कलर के थे। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और इतने ठंडे थे जैसे उनकी सांस बर्फ़ जैसी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. So स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि बसंत का मौसम इतनी लेट क्यों हो रहा है आने में इस साल। As he sat at the window, जैसे ही वो विंडो पे बैठा, खिड़की पे, and looked out at his cold white garden, और उसने अपने ठंडे पड़े सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए गार्डन को देखा। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम में चेंज आएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, पर उसके गार्डन में ना तो बहार आई और ना ही गर्मियाँ आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, अब जब पतझड़ आ गई पूरे देश में, सो वहाँ पे बहुत देश में गोल्डन फ्रूट हुआ, हर गार्डन में फ्रूट लगा। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, पर उस स्वार्थी दानव के गार्डन में नेचर ने कोई भी फ्रूट नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, टू मीन्स बेटा वेरी, एक्सट्रीमली, और उसने, नेचर ने कहा ये तो बहुत स्वार्थी दानव है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, सो इसलिए उसके गार्डन में हमेशा ठंड रही। एंड द नॉर्थ विंड, और उत्तर से आने वाली हवाएं
एंड द हेल और गड़े, एंड द फ्रॉस्ट और धुंध, एंड द स्नो और बर्फ़ पड़ती रही, डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज़। सो इस तरह यही सब स्नो, फ्रॉस्ट, हेल, विंड, यही चीज़ें उसके गार्डन में डांस करती रहती, घूमती रहती और मौसम नहीं बदला।